अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट एनाटमी का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हमारा ये टिश्यूज़ वाला टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ फ्लोइम। ठीक है, फ्लोइम क्या है? फ्लोइम आर लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज़। दे कंडक्ट प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या था? वो रूट से वाटर लेता है, क्योंकि वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट। तो वो रूट से वाटर लेके बाकी सारे प्लांट में सप्लाई करता है। और फ्लोइम क्या करता है? ये फूड को सप्लाई करता है। और फूड कहाँ पे बनती है? लीव्स में। तो ये लीव से फूड लेके बाकी सारे प्लांट में क्या करता है? ट्रांसफ़र कर देता है। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड मैकेनिकल सपोर्ट। दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद जाइलम टू फॉर्म वस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, मतलब कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और ये जाइलम के साथ मिलकर वस्कुलर टिश्यूज़ बना देते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोइम ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। देर आर प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोइम। पोजीशन देख लेते हैं हम इसकी। मोस्टली फ्लोइम इज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू जाइलम। जाइलम अंदर वाली साइड पे होता है और जो फ्लोइम है वो बाहर वाली साइड पे होता है। इट मे बी अबैक्सियल अवे फ्रॉम द एक्सिस, क्योंकि आउटर साइड पे होता है तो एक्सिस दरमियान वाली जो चीज़ होती है, दरमियान वाला पार्ट उससे अवे होता है। बट इन सर्टन फर्न्स एंड मैनी कोटिलेडन्स फैमिलीज द पार्ट ऑफ फ्लोइम इज अडैक्सियल टुवर्ड द सेंटर। अबैक्सियल भी होता है और अडैक्सियल भी होता है। अबैक्सियल क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। अडैक्सियल क्या होता है? टुवर्ड द एक्सिस। इट मीन इट इज़ लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द जाइलम। या जाइलम के इंटरनल होता है या जाइलम के एक्सटर्नल होता है। अबैक्सियल फ्लोइम, द फ्लोइम प्रेजेंट आउटसाइड द जाइलम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्लोइम और अबैक्सियल। जो जाइलम के आउटसाइड पे प्रेजेंट होगा उसे हम अबैक्सियल फ्लोइम कहेंगे। द फ्लोइम प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम, और जो जाइलम के इनसाइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? अडैक्सियल। ठीक है, जो जाइलम के आउटर साइड पे फ्लोइम प्रेजेंट है वो अबैक्सियल है। जो जाइलम के इनर साइड पे प्रेजेंट है वो अडैक्सियल, जो आउटर साइड पे प्रेजेंट है वो अबैक्सियल है, और जो इनर साइड पे प्रेजेंट है वो अडैक्सियल है। ठीक है, एक वर्ड का डिफरेंस है तो आपने याद रखना है कि जो जाइलम जो आउटसाइड द फ्लोइम जो आउटसाइड द जाइलम प्रेजेंट है वो अबैक्सियल होता है, और फ्लोइम जो इनसाइड द जाइलम होता है वो अडैक्सियल होता है। इसके अलावा इंटरजाइलरी और इंड्यूस्ड फाइलम। In some cases, phloem strands or layer are induced in secondary xylem. Such phloem is called interxylary. ठीक है, phloem strands क्या हो जाते हैं? लेयर्स में सेकेंडरी जाइलम में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? सेकेंडरी जाइलम में पेनिट्रेट कर देते हैं, इंक्लूडिंग सेकेंड। उसमें हम क्या कहते हैं? इंटरजाइलरी जाइलम कहते हैं। इट अकर इन डाइकोटिलिडन्स। कॉन्सेंट्रिक इन दिस केस इंक्लूडेड फ्लोइम इन इज इन लेयर्स अल्टरनेट विद जाइलम लेयर। क्या कर रहे हैं? अल्टरनेट कर रही होती हैं, एक जाइलम की लेयर, एक फ्लोइम की, एक जाइलम की, एक फ्लोइम की। या हम वस्कुलर बंडल में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक टाइप और ये सारी टाइप्स पढ़ चुके हैं। फॉर्मिनेट इन दिस केस फ्लोइम इज प्रेजेंट इन स्ट्रैंड्स सराउंड द जाइलम। की दरमियान में जाइलम है, उसके बाद क्या है? फ्लोइम प्रेजेंट है। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ फ्लोइम। फ्लोइम कंपोज ऑफ सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल और फ्लोइम पैरेन्काइमा। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्लोइम कंपोज ऑफ सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोइम पैरेन्काइमा और फ्लोइम फाइबर। ये चार चीज़ें होती हैं जिस पे फ्लोइम कंसिस्ट करता है। पहले हम देखते हैं सीव एलिमेंट्स। द एलोंगेटेड सेल विद कैरेक्टरिस्टिक सीव एरिया इन देयर वॉल्स आर कॉल्ड सीव एलिमेंट्स। ऐसे एलोंगेटेड सेल्स क्या होते हैं? एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनके अंदर सीव एरिया, सीव कहते हैं छलनी को, जो चाय वाली छलनी होती है ना, स्टेनर, या जो हम जिससे हम आटा छलते हैं वो वाली छलनी, उस तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है। एलोंगेटेड सेल विद कैरेक्टरिस्टिक सीव एरियाज, उसे हम क्या बोलते हैं? सीव एलिमेंट्स बोलते हैं। सीव एरियाज आर फाउंड बाय मॉडिफाइड पिट्स। सीव एरिया कैसे बनती है? मॉडिफाइड पिट्स होती हैं। पिट्स भी क्या होती हैं? ओपनिंग होती है, तो मॉडिफाइड होके ये तो क्या बना देती हैं? सीव एरियाज बना देती हैं। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स आर कॉन्टिन्यूस टू द पोर्स ऑफ सीव एरियाज। यही बात, उनके अंदर सुराख हैं तो एक दूसरे के सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो इजिली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। द सीव एलिमेंट्स हैव प्राइमरी थिन वॉल्स। द सीव एरियाज हैव पोर्स विद साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। These strands may be thin like plasmodesmata, या तो प्लाज्मोडेस्माटा की तरह थिन होते हैं। These strands are surrounded by cellulose. Cellulose क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। Cellulose layer become thick in mature sieve elements. The cellulose completely closes the dormant sieve elements like a pad. ठीक है, जो dormant sieve elements है, मतलब जो फंक्शनल नहीं है, उनको वो क्या कर देते हैं? कम्प्लीटली कवर कर देते हैं। क्लियर? सीव एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं सीव ट्यूब मेंबर्स में और सीव सेल्स में। पहले हम देखते हैं सीव सेल्स क्या होते हैं। द सीव एरियाज आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन सीव सेल। जो सीव एरियाज होते हैं, मतलब वो छलनी जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्पेशलाइज्ड नहीं होता सीव सेल्स के अंदर।
दीज एरियाज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेसिफिक पार्ट, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो सीव एरिया है ये सिर्फ बॉटम में प्रेजेंट हो सकता है या सिर्फ ये मार्जिनल प्रेजेंट हो सकता है या ये एक्साइल है, मतलब वो किसी भी एरिया से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता किसी भी पार्ट से, वो कहीं भी सीव है, सीव सेल्स के अंदर जो सीव एरिया है वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। द सीव सेल्स हैव अनस्पेशलाइज्ड एरियाज, उनके अनस्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं। दीज एरिया सिमिलर थ्रू आउट द एलिमेंट, सारे एलिमेंट के थ्रू आउट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। थस द वॉल पार्ट्स कैन नॉट बी ईजिली डिस्टिंग्विश एज सीव प्लेट, तो हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर मैं पता है कि सीव एरियाज इस जगह पे प्रेजेंट है तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं उस जगह को, लेकिन ये थ्रू आउट द सीव एरिया एक जैसा ही है बिल्कुल, तो हम उसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। द सीव सेल्स आर जनरली लॉन्ग एंड सिलेंडर, दे टैपर एट देयर एंड्स, एंड से टैपरिंग होते हैं मतलब थिन हो जाते हैं आके। सीव सेल्स आर अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल फाइल्स, दे ओवरलैप ईच अदर इन द सेल्स। The sieve areas are present mostly in the adjacent walls of the sieve cells. The phloem of gymnosperm and lower vascular plants contain sieve cells only. Phloem of gymnosperm and lower vascular plants के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, sieve cells present होते हैं। sieve tube members, sieve areas are well developed in sieve tube members, उसके अंदर specialized नहीं थे, इसके अंदर क्या है, specialized है। sieve areas are confined only to the end walls of the cell, जो end walls होती है ना, ये उन्होंने कहा था कि उसकी एडजेसेंट वॉल, एक जो सीव सेल है और साथ वाला जो सीव सेल है उनकी जो वॉल आपस में मिल रही है वहाँ पे सीव एरिया प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड वॉल्स के अंदर। द सीव ट्यूब मेंबर जॉइन एंड टू एंड टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स कहते हैं। द फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज कम्पोज ऑफ मेनली सीव ट्यूब्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म और लोअर वस्कुलर प्लांट्स में, और ये एंजियोस्पर्म के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ सीव एरियाज दो टाइप की होती हैं, सिंपल सीव प्लेट और कंपाउंड सीव प्लेट्स। सिंपल कैसी होती हैं, सिंपल सीव प्लेट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सीव एरिया, दीज आर प्रेजेंट इन क्यूकरबिट फैमिली, मतलब जो टिंडे, कद्दू, उसके अलावा खरबूजे, तरबूज, खीरे, ये उस फैमिली को क्यूकरबिटा फैमिली कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये। कंपाउंड सीव प्लेट्स क्या होती हैं, इन दिस केस सीव प्लेट कंटेन मैनी सीव एरियाज, ठीक है। दीज एरियाज में बी अरेंज इन स्केलरी फॉर्म, रेटिकुलेटर सम अदर वे, ये क्या होती हैं, सिर्फ सिंगल सीव एरिया होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, मैनी सीव एरियाज होते हैं, और वो अरेंज होते हैं स्केलरी फॉर्म में, मतलब लेडर लाइक, रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक, या किसी अदर वे में। कंपाउंड सीव एरियाज आर प्रेजेंट इन विटाई बोलते हैं हम, विटस वेनेफेरा, अंगूरों की जो फैमिली है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड सीव प्लेट्स, क्लियर। उसके बाद आगे कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, द थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंपेनियन सेल, के क्या होते हैं, थिन वॉल्ड ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो किसके साथ एसोसिएट होते हैं, सीव एलिमेंट्स के साथ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। उसके बाद जी फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होता है स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। The fiber occupy the outer portion in the primary phloem. They are used as commercial fibers. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने फाइबर्स पढ़ा है ना उसको हम इसमें सही एक्सप्लेन करके पढ़ा है कि फाइबर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। जब हमने स्क्लेरेन्काइमा के टाइप्स पढ़ी उसके अंदर हम उसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, दे आर यूजली यूज एज अ कमर्शियल फाइबर, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस। फ्लोएम फाइबर्स आर एलोंगेटेड, दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल्स, दे मे बी लिविंग और डेड। हमने ये पढ़ा है कि स्क्लेरेन्काइमा में पहले लिविंग होते हैं लेकिन मेच्योरिटी पे वो डेड हो जाते हैं। द फ्लोएम फाइबर में बी सेप्टेट मतलब उसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। द फ्लोएम आर कॉल्ड बास्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज फाइबर। हम पढ़ा स्क्लेरेन्काइमा के टाइप्स में बास्ट, एक्स्ट्राजाइलरी, उसकी वो वाली टाइप होती है। द थिक वॉल ऑफ फाइबर इज नॉट लिग्निफाइड, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सेलुलोज। द फाइबर्स आर आल्सो अरेंज्ड एक्सियल, मतलब वर्टिकल पोजीशन में होती हैं सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर। पैरेन्काइमा, small parenchymas are present in both primary and secondary phloem. The parenchyma cells of primary phloem are elongated. Okay, the parenchyma cells are arranged vertically. ये भी vertically arranged थे, ये भी vertically arranged हैं. But these are arranged vertically and radially in secondary phloem. मतलब कि प्राइमरी फ्लोएम के अंदर पैरेन्काइमा वर्टिकली अरेंज होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर वर्टिकली भी अरेंज होते हैं और रेडियली भी अरेंज होते हैं, ठीक है। देयर आर एक्सियल एंड रे सिस्टम, तो दो सिस्टम्स होते हैं सेकेंडरी के अंदर, रे और एक्सियल सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर वर्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं और रेडियली भी प्रेजेंट होते हैं। द पैरेन्काइमा ऑफ एक्सियल सिस्टम इज कॉल्ड एक्सियल फ्लोएम और पैरेन्काइमा ऑफ रे सिस्टम क्या कहेंगे, रेडियल फ्लोएम।
The parenchyma of ray system form phloem ray parenchyma. These cells become thick wall in older portion of phloem and change into sclerenchyma. मतलब ये जो phloem होते हैं ये बाद में जो parenchyma होते हैं बाद में sclerenchyma में change हो जाते हैं. Phloem parenchyma cells are thin walled. They are living and physiologically active. They stored compound like starch, tannin in different crystals. ठीक है. अब phloem की भी क्या 2 टाइप्स हैं. प्राइमरी phloem है और क्या है सेकेंडरी फ्लोएम है. प्राइमरी फ्लोएम में क्या आ जाएगा मेटा और प्रोटोफ्लोएम और उसके बाद क्या आ जाएगा मेटाफ्लोएम. जो प्रोटोफ्लोएम होगा वो पहले डेवलप हो जाएगा. ठीक है. प्रोटोफ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सीव एलिमेंट्स ओनली. दे लेक कंपेनियन सेल. प्रोटोफ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते. सीव ट्यूब एलिमेंट्स लेक न्यूक्लियस. सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता. सो दे आर रिमेन एक्टिव ओनली फॉर शॉर्ट टाइम. दे सून डिसअपेयर. ठीक है. इलोंगेटेड होते हैं. ठीक है. सीव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. कंपेनियन सेल्स नहीं होते. सीव एलिमेंट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता तो ये थोड़ी देर के लिए एक्टिव होते हैं बाद में ये ख़त्म हो जाते हैं. उसके बाद है जी मेटाफ्लोएम. मेटाफ्लोएम मैच्योर लेटर देन प्रोटोफ्लोएम. प्रोटोफ्लोएम के बाद मेटाफ्लोएम बनता है. सो दे रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर टाइम. द सीव एलिमेंट्स ऑफ मेटाफ्लोएम आर लॉन्गर एंड वाइडर देन प्रोटोफ्लोएम. द सीव एरियाज आर मोर डिस्टिंक्ट. सीव ट्यूब मेंबर्स आर हैव कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. The metaphyloem of monocots, sieve tube members, companion cells and phloem parenchyma present metaphyloem of dicots. monocots के अंदर क्या होता है sieve tube members और companion cells. लेकिन dicots के अंदर क्या होता है sieve tube members भी होते हैं, companion cells भी होते हैं और parenchyma भी होता है. monocots के अंदर parenchyma नहीं होता. The metaphyloem of dicots mostly lack fibers. इसके अंदर fibers present नहीं होते. इसके बाद है secondary phloem. secondary phloem में 2 सिस्टम है. vertical system. ठीक है. या एक्सियल सिस्टम हम इसे बोलते हैं. सेकंड है इसका हॉरिजॉन्टल या रे सिस्टम. और ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि जिसके अंदर फ्लोएम किस में अरेंज होता है वर्टिकली अरेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं वर्टिकल सिस्टम कहते हैं. और जिसमें फ्लोएम हॉरिजॉन्टल अरेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं रे सिस्टम कहते हैं. वर्टिकल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा. वर्टिकल सिस्टम डिवाइड फॉर्म फ्यूजिफॉर्म इनिशियल ऑफ द कैम्बियम. क्लियर. हॉरिजॉन्टल और रे सिस्टम क्या होता है. रे सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ रे पैरेन्काइमा ओनली. दिस सिस्टम इज ड्राइव फ्रॉम द रे इनिशियल्स ऑफ द कैम्बियम. वो किससे होते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से और ये किससे होते हैं रे इनिशियल से. क्लियर. फ्लोएम रेज आर यूनिसीरिएट, बायसीरिएट और मल्टीसीरिएट. ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिसीरिएट, बायसीरिएट और मल्टीसीरिएट. दे वेरी इन हाइट. स्मॉल एंड लार्ज रेज में बी प्रेजेंट इन द सेम स्पीशीज. वस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस लेस फ्लोएम दैन जाइलम. फ्लोएम कम बनता है, जाइलम ज़्यादा बनता है. Therefore, phloem rays are smaller than xylem rays. The cambial ray initial produces cell toward both xylem and phloem. Therefore, xylem rays and the phloem rays are continuous. The phloem ray and xylem ray constitute the vascular ray. Clear? ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट. इसमें आपने मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही आपने पढ़नी है. अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उसको थोरोली भी स्टडी कर सकते हैं. जब आप MCQs के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे ना तो आपने ये डिफरेंसेस है ना चैप्टर के एंड पे कंपैरिजंस और डिफरेंसेस दिस वन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कंपैरिजन डिफरेंसेस इनको जब आप ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो आपके MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे. ठीक है. इनको आपने एक दफ़ा ध्यान से पढ़ लेना है. क्लियर. थैंक यू.